आपको भूख लग रही है तो भूख का भी इंतजाम है, टिक्के फ्रेश और कबाब जो है मेरी तो खुद जो है ना, मैं भूख लगना शुरू हो गई मुझे, वो भी तैयार हो रहे हैं नादिया, और अभी आप लोगों की चाय भी आ रही है। तो आपकी तो सेहत से मुझे लगता नहीं आप कुछ खाते हैं या नहीं? शुक्र है लगता है इनकी तो सेहत से नहीं लगता। I have been looking forward to hear this comment for the longest time. Seriously, तो मैं पूरे शो में कहती रहूंगी। Thank you so much. Yes. तालियां। अच्छा जी, एक कपल तो आ चुका हुआ है, इतना फन लविंग, तो हमने कहा एक और यंगस्टर कपल को हम बुलाएं। दे फ्लोन ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर हमारे इस शो के लिए, और इनका नन्हा सा जो इतना प्यारा खूबसूरत सा बेटा है, मैंने कहा 1 साल का हो गया, तुम लोग क्यों उसको कराची छोड़ के आए? मैं तो उससे मिलना चाह रही थी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जरा इनके कान पकड़ते हैं कि बेटे को क्यों छोड़ के आए। हमारे साथ मौजूद है फातिमा अफंदी एंड कंवर अरसलान। बेटे को क्यों नहीं लेके आए, मुझे ये बता दो सिर्फ और सिर्फ। है बेटे को अगर हम ले आते तो आपका शो आज होना नहीं था। सीरियसली मतलब ये सारे बॉल जो है ना, ये सारे नीचे अभी इधर उधर गिरे हुए होते हैं, और एक आध का बेटा है माशाल्लाह से, दोनों खुद इतने प्यारे। भाई तुम लोग, मुझे आदत है, मेरी खुद 10 महीने की बेटी अनुषी है, तो वो मुझे पता है, मैं ही संभाल लेती कसम से। सीरियस, अगर तुम लोगों को बेबी सिटिंग की जरूरत हो ना, मुझे कॉल कर दिया करो, मैं लाहौर में हो तो मैं कर सकती हूँ। इतना छोटा ट्रिप होता है कि अभी फिर प्लेन में सफर करना छोटे बच्चों के लिए वो तंग करते हैं थोड़ा, और अभी तो हम लोगों का सामान अगर इतना होता है तो अजमेर का सामान इतना होता है। इतना तो बनता है ना, और मतलब लड़कियों की तो इतनी होती है ज़रूरियात हैं। वैसे फातिमा इन चीज़ों में है कि ट्रैवलिंग में थोड़ा कॉम्पैक्ट रखती है चीज़ों को। अच्छा। हाँ, क्योंकि कंवर ने वैसे भी तैयार होने का टाइम तो देना नहीं होता ट्रैवलिंग में तो मेरी वो साइज शाहरुख किट का क्या फ़ायदा। तो मैं सब घर पे ही छोड़ के आ जाती हूँ, बस जो ज़रूरी होता है वही। और जब अजमेर साथ होता है तो मेरा सामान तो मेरे बेबी बैग में ही बस एक वॉलेट और एक फ़ोन होता है बस। हाँ नहीं, वो भी बच नहीं सकती ना चीज़ें, वो तो बच्चे ने निकालनी होती। अच्छा माशाल्लाह, मैं नादिया से भी बात करी थी, आप लोगों का कपल अगेन इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कपल्स आई हैव सीन कि जिनकी ऑन स्क्रीन भी केमिस्ट्री एंड देन ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री नज़र आती है माशाल्लाह से। एंड मुझे ये लगता है आप दोनों बड़े कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग हो। अगेन तुम्हारी भी फोटो कॉपी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर कि इतना कोऑपरेटिव हस्बैंड है, मुझे लगता है। एम आई राइट और नॉट नादिया? हाँ, और मैं कहता हूँ लोगों को कि आप बीवी लेकर आए शादी करके सिर्फ खाना बनाने की वजह से, इतने में तो मेड मिलती है और वो मतलब आप उससे जो भी करवा लें। अल्लाह, ये कितना स्वीट बात है। यहाँ पर ये मेरे मियाँ भी खवातीन को समझा जाता है कि अच्छी शादी हो रही है, खाना पकाना आता है। क्या मतलब खाना पकाना आता है? लड़की की नेचर कैसी है, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपने पूरी लाइफ गुजारनी है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। अच्छा, अक्सर होता है लड़कियों की अम्माएं कहती हैं आलू गोश्त बनाना बहुत ज़रूरी है, शादी के बाद आलू गोश्त, दाल चावल और बिरयानी कोरमे ये आने ज़रूरी है, तो ही तुम जो है ना घर कर सकोगी। और मेरी नज़र में आई थिंक इट्स द लास्ट थिंग जो आप देखेंगे खाना बनाना आता है। शी डजंट कुक। अच्छा, सो बट यू नो हाउ टू कुक? नो नॉट प्रॉपरली, बट समवट कभी कभार शौक में तजुर्बे कर लेती हूँ। तजुर्बे कर लेती हो, फिर वो मान लेता है, खा लेता है या नहीं? आराम से खा तो लेते हैं। अच्छा नहीं बने तो मैं बुराई कर देता हूँ। बुराई कर देते हो? बुराई कर देते हैं। अच्छा मेरा तो ये हुआ था ना, एक दिन मैंने बनाया तो मेरे मियाँ के तो अगले 3 दिन 4 दिन पेट ही खराब रहा था उस दिन के बाद से मेरी एंट्री बैन हो चुकी है किचन में। मेरे मियाँ ने कहा मैं बाहर से खा लूंगा, सुंदर खबरदार तुमने अगर अब किचन में एंट्री करी तो। मैंने कहा चलो भाई, तो जान छूट गई। मैंने कहा अच्छा ही हुआ भाई ये तो। अच्छा मैं अगर लुक्स लाइक अ प्लानिंग कि यार ये करना चाहिए था। कभी टेस्ट में भी बुरा बनाती हूँ, लेकिन मैं हाइजीन के मामले में इतनी हूँ कि मैं मतलब सुबह से खड़ी होंगी तो दोपहर हो जाएगी, वो सिंक पे चिकन धोते मुझे समझ नहीं आती इतना मतलब फिनिकी। इवन माय मॉम इन लॉ सेज कि तुम कर क्या रही हो सुबह से, तुम सिंक पे खड़ी। वैसे फैमिली का बहुत वो होता है कि आपकी जो लड़की की माँ है, आई मीन लड़की की जो मदर इन लॉ है, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं चीज़ों पे कि इफ़ शी डजंट वांट टू कुक, और अगर वो काम करना चाहती है, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है, किसी भी फील्ड में, कोई भी, नॉट इन दैट कि सिर्फ एक्टिंग ही करे, या कुछ बैंकर्स होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट लेवल्स पे होती है, तो आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। चाय भी आपकी आ रही है, टिक्के कबाब भी बन रहे हैं। आप बोले जा रही हैं, आ रही है, आ नहीं रही। आएगी प्लीज, इंतजाम है ना, हम जल्दी से करें। हमारे साथ एक सिंगर हमारे मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे, और अपने इनकी जितनी भी अगेन तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे पड़ोसी मुल्क में बॉलीवुड में इन्होंने बहुत नाम कमाया। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स वी हैव, यंग सिंगर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। विदाउट एनी फर्दर, तालियां बहुत सारी होनी चाहिए इनके लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, नौमान जावेद। बेचैनियां हैं
सांस। मैंने कहा आपके लिए मैं पहली जगह बना लूं। अच्छा नोमान, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू नाउडेज? Alhamdulillah, life has always been fun. Lots of up and downs, बहुत सारी roller coaster rides रही हैं, but then again I think you learn from all of it, and I think it has become my advantage कि I have seen this, I have seen this, I have seen this, and I don't know what else I have yet to see. तो उसका मुझे फ़ायदा, especially when I'm writing, so it helps. So life is a great teacher. अच्छा, कहते हैं कि जो मौसीकी की दुनिया में होते हैं, जो चाहे गिटारिस्ट हों या आप म्यूज़िक के किसी भी फील्ड से, आप लिरिसिस्ट हो, सिंगर हो, कहते हैं कि उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है और जब तक वो अपनी दुनिया में जाके खोए ना तब तक वो एक शाहकार नहीं ला पाते हैं। अक्सर सिंगर्स के बारे में ख़ास तौर पे ये कहा जाता है। इज़ इट ट्रू? आई थिंक हम लोग मोस्टली म्यूजिशियंस को या जो सिंगर्स होते हैं उनको आर्ट से ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट देन अगेन आई बिलीव के ड्रामा साइड के भी जो लोग हैं व्हेन दे आर कंसीविंग समथिंग, जो इंसान क्रिएट करता है, आई थिंक दैट इज़ एन आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फार्मूला चीज़ें बनाते रहते हैं, वो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे और कमा रहे हैं पैसा। भाई मैं तो हैरान हूँ, ऐसे कमा रहे हैं कि बंदा टैलेंट नहीं है, I don't believe that life is not only about making money. पैसा आप बना लेते हो। I think when you're gone, people should remember you. खालिद साहब जो थे शायर थे, बरसगीर के सबसे बड़े शायर जाने जाते हैं, उनको पहले लोग इतना नहीं सराहते थे, इतना नहीं पसंद करते थे, बिकॉज उनकी शायरी थोड़ी मुश्किल थी, बट ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड ही वॉज क्रिएटिंग समथिंग दैट ही वांटेड टू क्रिएट एंड ही न्यू के दिस इज समथिंग ओरिजिनल, समथिंग न्यू एंड इट इज समथिंग ब्यूटीफुल। वो लोगों को उस जमाने में समझ नहीं आई, बट विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे रियलाइज के व्हाट गालिब वाज एंड नाउ गालिब इज राइट हियर। ऑब्वियसली वो तो आपको डिसाइड करना होता है इन द बिगिनिंग के डू आई वांट टू मेक मनी, आई डोंट वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक अ नेम फॉर माय सेल्फ, इसलिए मैं कम काम करता हूँ, सुलझा हुआ अपनी मर्जी का काम करता हूँ। And some people, they just want to make money. They are happy making money. I am happy making a bigger name for myself. And you've made your name, I think. Noman. दर्द तन्हे किसकी गम में, किसकी याद में जो है आपने गाया और लिखा? किसकी? भाई पता तो चले ना, इतना खो के गाते हैं। और कोई एक भी अच्छी नहीं, बड़ा कोई एक भी अच्छा नहीं। कुट पड़नी है स्टेज, अभी निकलोगे स्टूडियो से। मेरा कोई भी गाना किसी लड़की के बारे में नहीं है सिवाय एक गाने को लेके। कौन सा? सारा। That's a song that I wrote for my girl. तो उसके नाम से है, that's an Arabic song kind of, थोड़ा सा partially We've not heard it, have we? No, अभी रिलीज नहीं किया। अभी रिलीज नहीं किया? मैं उसको जरा तड़पा रहा हूँ। तड़पा रहे? She's out of my life, so मैं उसको तड़पा रहा हूँ। अच्छा, she's out of your life and still उसकी याद में गाना लिखा है? नहीं, उसकी याद में नहीं, गाना अच्छा बन गया था। गाना सारा का नाम है उसमें कि I like your attitude. I love it. All right, move on. Let's get on with it. Why should I stick to something that has already moved on? Out of my life. मैं तो ठीक है यार, लेकिन देखिए मैं फिल्मी नहीं हूँ, I was never filmy, though I love movies, but I'm not filmy at all. Reality is the most amazing thing. Accept it. बुरा हो गया, okay यार, shit happens. चलो move on. मुझे ऐसे लगता है आपके दिल को बड़े झटके पड़े। Is it true? जी बाजी। मुझे क्यों फातिमा लग रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि थोड़े से झटके वटके पड़े होंगे इधर। काफी झटके काफी पड़े। आपका भी कसूर था या नहीं था? नहीं, मैं तो मासूम आदमी हूँ, शक्ल से देखिए। हाँ, कितना मासूम है। कैमरा में क्लोज में आप लाएंगे तो मालूम पड़ेगा किस तरह मासूम आदमी है। वैसे I don't blame, मतलब I don't blame musicians at all, because आप ना अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, गिटार बजाना सीखो, कहीं आप एक कॉन्सर्ट में गिटार बजा, या आप बहुत ऊपर हो म्यूजिक वर्ल्ड, girls come after you like makhiyan, like makhiyan. You know, I never used to go. It happened with you as well, Jawad. रोजन के कॉन्सर्ट में मैं जवाद तो बोल ही नहीं रहा ना। I used to be like खामोश ही गुजरा रहो, वाला क्या से बोल लड़कियां आई हुई हैं, I used to be और जोडी को इतने मैसेजेस। नादिया, लेकिन तुम डंडे जरूर मारती होगी जोडी को अगर कोई पीछे I देख। swear नहीं, मुझे हंसी आती थी। ये मारती नहीं, दिखाती कौन है तुम लोग? ये तुम लोगों के साथ भी होता था कि नहीं? मतलब ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट हो, आप इतनी आपकी गुड लुकिंग शक्ल है, एंड देन यू हैव अ नेम एज वेल, तो लड़कियां, गर्ल्स डू कम आफ्टर यू। Yeah, definitely messages पे इधर उधर ये वो, but I always share things with her, so इतना problem नहीं होता। We read all the messages together and have a good laugh. सीरियसली कभी ऐसा वो शक हुआ हो कि यार ये तुमने कोई लिफ्ट कराई होगी तभी कोई पीछे आया होगा? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। फातिमा जरा देखना यार, ये देखो ये लड़की मेरे पीछे, वो बता भी दिया और देखो तुम्हें तो बता दिया है। गुड फॉर्मूला। जवाद पे जरा क्लोजअप ले। जवाद इतने खामोश है कि मुझे ये अपनी को यादें सोच रहे हैं कि अरे मैंने भी ऐसा किया था, शुक्र है पकड़ा नहीं, ये वही वाली बात है कि यू कम्युनिकेट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। तो यही वाला फार्मूला मैं भी अप्लाई करता हूं। I personally believe कि the most beautiful thing in a relationship is loyalty, and as long as you know कि आपका the spouse exactly is loyal to you, and once you're a celebrity, आप किसी भी उस पर हो कि आप हॉलीवुड में काम करें या बॉलीवुड में करें या कहीं भी करें, तो
people girls or people come after you, तो उसको फिर every day when it's happening every day तो वो चीज़ normal हो जाती है आपके लिए, उस चीज़ तरह से आपको hit नहीं करती, शायद nowadays it's not only about girls, it's also about boys. ये कुछ weird change आ गया ये बहुत है, लेकिन हम नहीं बात करेंगे, खबरदार मेरे शो का आज दूसरा दिन ना करें इस तरह की बात, रियलिटी से खबरदार दोमान का पता नहीं आपने कहा था सच्ची सच्ची बातें करो, and I am the boldest out नहीं there. बस मैंने इसलिए ब्रेक ले लें, खुदा कौन सा है कैमरा मेरा, ब्रेक ले खुदा का वास्ता है ले लें ब्रेक, नोमान ने कुछ और बोल देना है।